भोले बाबा की महिमा संपूर्ण कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, एक अमीर और दूसरा गरीब। अमीर भाई रमेश का घर बिल्कुल महल जैसा था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसका दिल छोटा था। वो अपने गरीब भाई से ईर्ष्या करता था और उसकी कोई मदद नहीं करता था। दूसरी तरफ गरीब भाई श्याम था, न अच्छा घर न अच्छे कपड़े। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसकी गरीबी देखकर कोई भी दुखी हो जाता। फिर भी श्याम ईमानदार, मेहनती और भोलेनाथ का सच्चा भक्त था। श्याम की मेहनत और उसकी पीड़ा। एक दिन श्याम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत में हल चला रहा था। कड़ी मेहनत के बाद थक कर वह बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसे रोटी खिलाई। रोटी खाते हुए श्याम बोला, हमें बहुत मेहनत करनी होगी। अगर इस बार मौसम अच्छा रहा और फसल अच्छी हुई तो हम भी एक अच्छा घर बना पाएंगे, बच्चों को अच्छा खाना और कपड़े दे पाएंगे। वह शाम को थका कर घर लौटा। रात में वह अपने छोटे से मंदिर में बैठकर भोले बाबा से प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ, मैं लोभी नहीं हूँ। बस इतनी कृपा कर दो कि मैं अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकूं। मेरी पत्नी और बच्चे भी खुशी से जी सकें। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। धीरे धीरे वह वहीं सो गया। चमत्कारी शिवलिंग का मिलना। अगली सुबह वह फिर बलों को लेकर खेत पहुंचा। उसकी पत्नी और बच्चे भी साथ आए। खेत जोतते जोतते अचानक उसके हल में कुछ टकराया। श्याम ने सोचा, शायद कोई पत्थर होगा। उसने मिट्टी हटाई तो देखा, वहां एक सुंदर शिवलिंग था। श्याम बहुत खुश हो गया। उसने पत्नी और बच्चों को पुकारा, देखो, ये तो स्वयं भोलेनाथ का प्रतीक है। बच्चे और पत्नी भी खुशी से झूम उठे। सबने शिवलिंग को प्रणाम किया और गंगाजल से साफ करके घर ले आए। रात में श्याम ने उसे अपने मंदिर में स्थापित किया और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी मनोकामना पूरी करना। अगली सुबह का चमत्कार। सुबह जब श्याम खेत गया, वह हैरान रह गया। जहां कल तक सूखी जमीन थी, वहां आज हरी भरी फसल लहर रही थी। श्याम घबरा गया, अरे, मैंने तो अभी बीज भी नहीं बोए थे। ये कैसे हो गया? वह अपने परिवार को बुलाकर लाया। सबने देखा कि खेत भरपूर फसल से लहलहा रहा था। श्याम समझ गया, ये भोलेनाथ के शिवलिंग का चमत्कार है। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई। अमीर भाई की ईर्ष्या। ये समाचार अमीर भाई रमेश तक भी पहुंचा। वह भीतर ही भीतर जल गया। ये कैसे हो सकता है? ये गरीब मेरे बराबर कैसे हो जाएगा? जरूर उसके पास कोई चमत्कारी चीज है। मुझे वही चाहिए। उसने चोरी की योजना बनाई। रात का समय, शिवलिंग चुराने की कोशिश। रात को रमेश चुपके से श्याम की झोपड़ी में घुस गया। श्याम का परिवार गहरी नींद में था। मंदिर के कोने में शिवलिंग तेज प्रकाश से चमक रहा था। रमेश ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला जो रमेश को चकित कर दिया। क्या वह शिवलिंग चुरा पाएगा या देखेंगे पार्ट 2 में। चोरी कर पाएगा रमेश शिवलिंग को या शिवलिंग का तेज प्रकाश बैठकर भोले बाबा से रमेश जल जाएगा।